प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपके पढ़ाई लिखाई बेहतर से चल रहा होगा। तो आज हम आपके बीच एक रेशियो का ऐसा मेथड देने वाले हैं जिससे रेशियो एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन आप सेकेंडों में हल कर लीजिएगा। कई तरह का क्वेश्चन एक ही रूल से हल कर लीजिएगा। अंतिम तक वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे देखो क्या कहता है कि 2:5 के दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए, क्या परिणामी हो जाए कितना भैया, यानी यह अनुपात हो जाए 5:6। कभी कहेगा क्या घटाया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। करना ऐसे प्रश्न में क्या है कि 30 से गुना का अंतर निकाल दोगे, है ना। तो 25 में से 12 गया, क्या आ गया भैया 13। लेकिन बटा में ए दोनों का अंतर डालना मत भूलिएगा। 5 का अंतर कितना आ गया 1, कितना आ जाएगा भैया तो 13। यानी इसके दोनों पदों में 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो यह अनुपात बदल कर हो जाएगा 5:6। ठीक है, आपका उत्तर भी हो जाएगा। रुक जाइएगा, है ना। ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं। पहले कहता है 11:15 के दोनों पदों में क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि अनुपात बदलकर हो जाए 2:3। क्या करना है दोस्त, है ना। चाहे जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, दोनों में सेम प्रोसेस। 30 से गुना का अंतर निकालोगे यहाँ पे तो 33 में से 30 जाएगा, कितना आएगा भैया 3। अब बटा में ए दोनों का अंतर कितना है 1, कितना हो जाएगा उत्तर आपका 3 हो जाएगा, है ना। ये बटा में ए दोनों का अंतर डालना जरूरी है, ये ध्यान दीजिएगा। 1 आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन 1 के अलावे आएगा तो फर्क पड़ेगा ना। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन को। कहता है दो संख्या 7:11 में है। ठीक है भैया, 7:11 में है। यदि 7 को प्रत्येक पद में संख्या में जोड़ा जाए तो अनुपात हो जाएगा 2:3। तो बताओ छोटी संख्या क्या है। एक बात यहां पे गौर करके बताइएगा हमको, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे अभी तक आप देख रहे हैं क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, लेकिन ये कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए भैया 7 जोड़ा जाए। लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या जोड़ा जाए यहाँ पे कि 2:3 हो जाए। पहले ये निकाल लो ना, तो यहाँ पे कहोगे आप कि 22 में से 21 गया, 22 में से 21 गया, 1 आ गया। कितना आ गया भैया 1 आ गया। अब बटा में ये दोनों का अंतर, तो बटा में 1 करोड़ को फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं, है ना। यानी आपके अनुसार आया कि इसके दोनों पदों में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो यह अनुपात हो जाएगा 2:3। लेकिन ये चुट्टा कह रहा है कि दोनों पदों में 7 जोड़ने पर यह अनुपात होगा 2:3। तो यही 1 का वैल्यू न हो गया 7। अब जो पूछता है उसका मान निकालिए। क्या पूछता है हमसे, छोटी संख्या यानी 7। 7 का मान कितना हो जाएगा दोस्त 49 हो जाएगा। हमें लगता है ये बात समझ में आ गया। ठीक है, इसका ये 7 गुना, जिसका 7 गुना करोगे 49 आपका आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, किन्हीं को दिक्कत? आगे देखो एक क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दे रखा है 5:7। इसके प्रत्येक पदों में 9 घटाया जाए तो यह अनुपात हो जाता है दोस्त 7:11। ये कह रहा है ना। यहाँ पे भी दे रखा है क्या घटाया जाए 9। एक बोल दिया पहले ही कि 9 घटाया जाए, लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या घटाना होगा ये तुम निकाल लोगे। ठीक है, तो कहोगे 30 से गुना का अंतर निकालेंगे। 55 में से 49 गया, कितना आ जाएगा भैया, तो कहोगे 6 आ जाएगा। लेकिन दोनों का अंतर को भी डालना होगा, है ना। अभी तक अंतर आपको क्या आ रहा था 1 आ रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पे अंतर 1 आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन 1 के अलावे अगर अंतर आएगा तो फर्क पड़ेगा ना। तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है 4, तो बटा में 4 आपको डालना होगा। इसका वैल्यू ये दे रखा है कितना 9, है ना। अरे भैया तुम्हारे अनुसार क्या निकला कि दोनों पदों में इतना घटाएंगे तो 7:11 होगा। लेकिन ये प्रश्नमा बोल रहा है कि दोनों में 9 घटावेंगे तब आएगा, तो दोनों एक ही बात ना बोला। तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, कहोगे 9 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं 6 का वैल्यू इन भी होगा तो हो जाएगा 36। 9 चौ 36। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्त, कहोगे 6 हो जाएगा। 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपसे पूछता है कि संख्याओं का अंतर बताओ, तो संख्या का अंतर कितना का है भैया, तो कहता है 2 का। तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो कहोगे 2 का वैल्यू 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहां तक कोई दिक्कत? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ऊपर कर देते हैं। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो ये क्वेश्चन को और देखते हैं। देखो एज प्रॉब्लम इसको कैसे लगाओगे। एज प्रॉब्लम बहुत मजे से लगाओगे। यहां पे कह रहा है पिता है और भैया कौन है, पुत्र है। ध्यान से समझना। कहता है पिता भैया 21 ईयर का है और पुत्र आपका 16 वर्ष का है। कितने वर्षों के बाद, लो कितने वर्षों के बाद, यानी कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगा। एक क्वेश्चन कर रहा है कितने वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, यानी कितना दोनों में पदों में जोड़ा जाए कि यह अनुपात हो जाए 2:1। वही क्वेश्चन तो हो गया। क्या करोगे भाई लोग, कहोगे 30 से गुना का अंतर निकाल देंगे। तो 41 में से 32 गया, 9 हो जाएगा जी। ठीक है, 9 वर्ष बाद आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, है ना। 41 में से 32 गया, 41 में से 32 को घटाओगे कितना आ गया 9। यानी दोनों में 9 जोड़ने पर यह अनुपात होगा 2:1, है ना। तो 9 जोड़ने का मतलब 9 वर्ष बाद। आई बात समझ में तो बोलो हाँ, नहीं आया तो बोलो ना। आगे देखो एक क्वेश्चन और इस प्रॉब्लम का देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 को कहता है हितेश की आयु भैया है 40 वर्ष और रोनी की आयु है 60 वर्ष। यहां पे कहता है कितने वर्ष पूर्व, यानी कितने वर्ष पहले इसका अनुपात रहा होगा 3:5। 3:5, है ना। कुछ नहीं करना है। यहां पे क्या करोगे 30 से गुना का अंतर, है ना। ये हो जाएगा 200, ये होगा 180। कितना हो जाएगा भैया
200 में से 80 गया 20 हो गया। अब बटा में दोनों का अंतर डालना मत भूलिएगा, 5 में से 3 गया 2, यानी कि कितने वर्ष पहले भैया, तो 10 वर्ष पहले दोनों का अनुपात रहा होगा 3:5। आपका प्रश्न का उत्तर हुआ। इस पे ध्यान देना, ये दोनों का अंतर यहाँ पे डालना। यहाँ पे देखो ये दोनों का अंतर कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो 1 मैंने नहीं डाला है ना, बटा में 1 नहीं डाला, लेकिन अगर 1 के अलावा कोई आएगा तो आपको डालना होगा। चलो ये 6ठा क्वेश्चन था। 7वां को देख लेते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये कहता है कि पिता और पुत्र, है ना, ये लिखना है आपके लिए, आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप यहीं पे बना डालिएगा। देखो यहीं पे कैसे बनाइएगा, यहाँ पे देखिए, कहता है पिता और पुत्र की आयु है 6:1। 5 साल बाद, यहाँ पे देखो 5 साल यहाँ पे दे चुका है ना, यह अनुपात हो जाता है 7:2। तो पुत्र का आयु क्या है, करना क्या है, 30 से गुना का अंतर कितना होगा, 7 एकम 7, 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया, आप कहोगे 5। फिर से देखो है ना, 7 एकम 7 है ना, 6 दूनी 12, ऐसे है ना, ये 6:1 है, 7:2 है, तो 12 में से 7 गया, क्या कहोगे भैया 5। लेकिन इसका अंतर कितना है भैया, तो कहोगे 5 आपको डालना होगा, यानी कहीं ना कहीं क्या निकल गया, आ गया, ये क्या निकल के आया, तो कहोगे अनुपातिक 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अनुपातिक 1, जिसका मान यहाँ पे दे रखा है कितना, 500, ये नहीं कह रहा है ना। ये दोनों पदों में 5 जोड़ने पर, दोनों पदों में 5 जोड़ने पर अनुपात 7:2 हो जाता है, प्रश्न कह रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि दोनों पदों में 1 जोड़ने पर यह अनुपात हो रहा है 7:2, है ना। तो यही 1 का वैल्यू क्या हो गया, 5। अब किसका मान पूछता है, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु यही तो हुआ भैया 1 का वैल्यू तो निकल गया 5 वर्ष, यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। हमें लगता है ये बात आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देखो ये क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे, है ना, एज प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन और यहाँ पे कहता है ए और बी की वर्तमान आयु है 4:3। देखो भैया ये है और ये बी है, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात है 4:3। 10 वर्ष पहले है ना, यानी दोनों में 10-10 वर्ष घटाया, तो यह अनुपात हो गया 3:2। तो दोनों में 10-10 कमाया है ना, दोनों में 10 कमाया है। यहां से देखो ना कितना कमा रहा है, तो कहोगे 9 में से 8 गया 1, है ना, अब बटा में 3 2 का अंतर 1 ही होगा, तो 1 ही रह जाएगा, है ना। दोनों में 1 घटाने पर अनुपात 3:2 हो रहा है। ये प्रश्न कहता है दोनों में कितना घटाने पर भैया, 10, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 10 वर्ष। आपसे क्या पूछता है, यहाँ पे गौर करिए, तो ए और बी के वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी ए और बी दोनों का पूछ रहा है। तो बताओ ए का कितना होगा, तो यहाँ पे कहोगे ए का हो जाएगा 1 का वैल्यू 10, तो 4 का वैल्यू 40 वर्ष, और बी का हो जाएगा 3 का वैल्यू 30 वर्ष, यानी 40 वर्ष और 30 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में है ना। ऑप्शन से तो हम बना ही सकते हैं, ऑप्शन पे भी हमें ध्यान देना होता है, लेकिन नहीं, हम उतना नहीं करने जाएंगे। हम यहाँ पे सीधा सीधी, है ना, अभी मेथड सीख रहे हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, कहता है 14 वर्ष पहले, हाँ भैया एक जा रहा है, 14 वर्ष पहले राम की आयु पंकज की आयु के 4 गुनी थी। ये आपका राम है, ये आपका पंकज है, ठीक है, ये 4 गुनी थी, राम की आयु पंकज का 4 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु पंकज की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। लो ये कह रहा है 2 गुनी है, यानी 2:1 है। ये यहाँ पे कह रहा है वर्तमान, ये कह रहा है 14 वर्ष बाद की कहानी, 14 वर्ष पहले की कहानी, सॉरी बाद नहीं पहले की कहानी। खैर यहाँ पे फासला 14 का हो गया, है ना, यानी दोनों में कहीं ना कहीं 14 का अंतर है। यहाँ पे क्या करोगे दोस्त, तुम यहाँ पे देखोगे तो 30 से गुना का अंतर कितना होगा, 4 में से 2 गया 2, अब बटा में ये दोनों का अंतर 1 आना है। इसी का वैल्यू कहीं ना कहीं कितना दे रखा है, 14, तो 2 का वैल्यू कितना हो गया 14, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया भैया, कहोगे 7 हो गया, है ना। तो हमसे पूछता है कि उन दोनों के आयु का योग बता दो, है ना, तो दोनों का आयु का योग यहां से निकालोगे, कितना हो गया 4 1 5, है ना, 4 1 5, 5 का वैल्यू 35 वर्ष, कितना हो जाएगा दोस्त 35 वर्ष। लेकिन कब का, 14 वर्ष पहले, 14 वर्ष पहले दोनों 35 वर्ष था, लेकिन आज आओगे तो 14 दोनों बढ़ेगा, यानी 14 दूनी 28, और इसमें क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 5 13 के 3 बाकी 1, 63 वर्ष का हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है भाई, हमें लगता है ये बात आपको समझ। चलिए भैया देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि 10 को। ये कहता है यहाँ पे कि 15 साल बाद ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी थी, यानी 2:1, यही तो कह रहा है। तथा 5 साल पहले, ये भी कह रहा है कि 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, यानी 4:1 था। तो बता दो भैया कि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर क्या है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे गौर करिएगा, यहां से आप देख रहे होगे तो यहाँ पे फासला कितना का हो रहा है, तो कहोगे 20 वर्ष का हो रहा है। नहीं, अरे 15 साल बाद 5 साल पहले अंतर कितना का हो गया, 20 साल का हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 2:1 में 20 जोड़ा होगा, है ना, या 20 घटाया होगा, तो यह अनुपात बदलकर हो गया 4:1। लेकिन तुम्हारे अनुसार दोनों पदों में क्या जोड़ा जाए कि 4:1 हो जाए, या क्या घटाया जाए कि अनुपात 4:1 हो जाए, क्या कहोगे, कहोगे 30 से गुना का अंतर निकालना दो, तो कहोगे 4 में से 2 गया 2,
ठीक, कितना आएगा भैया 2, लेकिन बटा में दोनों का अंतर भी तो डालना होगा, कितना है 3, बस इसी का वैल्यू यहाँ पे दे रहा है 15 5 20 बार। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे तुम कह दोगे दोस्त है ना कि 2 का वैल्यू हो जाएगा 60 वर्ष, है ना, तो 1 का वैल्यू कहीं ना कहीं हो जाएगा 30 वर्ष। कितना हो जाएगा 30 वर्ष। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों के वर्तमान आयु का अंतर बता दो। ठीक है, तो एक बात ध्यान देना, है ना, हमेशा आदमी का अंतर जो होता है, उम्रों का अंतर होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे आपका हमारा दोनों का उम्रों का अंतर है, भी मेरा 20 वर्ष है तो 10 साल बाद भी 20 वर्ष रहेगा। तुम्हारा भैया आपसे अगर 5 साल के बड़े हैं तो आने वाले दिन में भी वो 5 साल के बड़े रहे होंगे, पहले भी 5 साल बड़े रहे होंगे। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ए 20 से 30 वर्ष बड़ा है तो आज भी बड़ा रहेगा, 15 साल बाद भी रहेगा, 5 साल पहले भी रहा होगा। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच उम्रों का अंतर हमेशा स्थिर रहता है। तो हमें यहाँ पे कह रहा है दोनों का उम्रों का अंतर, तो 15 साल बाद वाला निकालना दो, तो 2 में से 1 गया 1, उम्रों का अंतर कितना था? 1 था, है ना। 1 का वैल्यू तुम निकाल चुका है 30, यानी दोनों के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कितना का होगा भैया? तो 30 साल का होगा। क्लियर है ना। 15 साल बाद भी 30 साल बाद रहा होगा, आज भी रहा होगा, पहले भी रहेगा। आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 को ये क्या कहता है कि 10 वर्ष पहले, ठीक है भैया, 10 वर्ष पहले, यहां पे गौर करते हैं, है ना, चंद्रवती की मां का उम्र, माए लिख देते हैं सबसे बढ़िया, है ना, मां का उम्र उसकी आयु का, यानी कि चंद्रावती की आयु का 4 गुनी थी, यानी 4:1 था। 4 गुनी थी यानी 4:1 था। 10 वर्ष बाद ये कह रहा है 10 वर्ष बाद मां की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2:1 हो जाएगा। तो चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है? कुछ नहीं करिए, सेम प्रोसेस एकदम से लगाना है आपको, है ना। 10 से 10 कितना फासला हो गया भैया? तो कह लोगे 20 वर्ष का हो गया। ये तो बात आप समझ में आ रहा होगा। 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद अंतर दूरी कितना होगा? 10 से 10 20 वर्ष का। यानी ये दोनों पदों में, है ना, 20 जोड़ा गया तो अनुपात हो गया 2:1, या 20 घटाया गया तो अनुपात हो गया 2:1। लेकिन वास्तव में रेशियो में कितना जोड़ा घटाया गया कैसे निकालोगे? तो 3 से गुना करके अंतर, 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया भैया? 2 आ गया। अब बटा में दोनों का अंतर जो है भैया 1 तो हम डालेंगे नहीं। बात आया समझ में या नहीं आया? यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। इसका अंतर 1 बटा में डालते हैं, तो 1 बटा में डालने से फायदा है नहीं, लेकिन दोनों पदों में 2 जोड़ने पर 2:1 होता है। लेकिन प्रश्न कहता है 20 जोड़ने पर 2:1 होता है। देखिए 2 का वैल्यू हो गया 20, यानी 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। अब जिसका पूछता है उसका उत्तर निकाल दीजिए। हमसे पूछता है चंद्रावती की वर्तमान आयु, तो 1 का वैल्यू कितना आ गया भैया? तो कह दोगे 10 वर्ष। यानी 1 कब का उम्र निकल गया? तो कहोगे 10 वर्ष पहले चंद्रावती था, 10 वर्ष पहले चंद्रावती था 10 वर्ष का। लेकिन वर्तमान में आओगे तो 10 और बढ़ जाएगा इसको में, तो कितना का हो जाएगा दोस्त? कहोगे 20 वर्ष का हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन और है जो हम होमवर्क के रूप में आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप बनाकर देखोगे। ठीक है, अगर ये वीडियो बढ़िया लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे का कंसेप्ट लेकर पुनः हाजिर होंगे। जब तक खुश रहिए, मगन रहिए। ओके, बाय बाय।